छठी कक्षा के विद्यार्थियों, प्यारे लड्डुओं, चुन्नुओं मुन्नुओं, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एवरीबडी गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य दीपक आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी, जय हिंदी। और हिंदी में आपके दो पुस्तक हैं, एक है वसंत भाग 1 और दूसरी है बालराम कथा। तो बड़े प्रेम से पढ़ेंगे। तो वसंत भाग 1 जिसमें पहली आपकी कविता दी गई है। कविता क्या होती है? कविता होती है प्यारे विद्यार्थियों जिसको गाया जा सके। कविता क्या होती है? जिसको गाया जा सके। तो पहली जो कविता है, एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, स्पैरो। आपके घरों में भी आती होगी। आपकी माताजी, आपकी दादी जी, आपके पिताजी, आपके दादाजी पक्षियों को दाना डालते होंगे घर में। नहीं डालते तो डालना चाहिए। और पक्षियों के लिए गर्मियों के दिन हैं तो पानी का भी कोई सकोरा, कोई बर्तन में पानी डाल के भी पक्षियों के लिए रखना चाहिए। तो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है और उसके बारे में एक कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। कवि का नाम क्या है? श्री केदारनाथ अग्रवाल। और कविता का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। पहली कविता आपकी क्या है? वह चिड़िया जो। अब कैसी चिड़िया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आहा, बड़ा आनंद आया। सुंदर सी एक कविता है। एक छोटा सा पक्षी, एक चिड़िया, उसके बारे में क्या कहा गया है कि वो प्रकृति से कितना प्रेम करती है और प्रकृति की दी हुई चीज़ें खा करके मस्त रहती है। क्या कहते हैं कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी? उन्होंने बताया, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अपनी जो नन्ही सी उसकी चोंच है, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। दूध भरे, आप अपने खेतों में गए हुए होंगे, कभी गए हैं तो जब गेहूं की बालियां होती हैं, गेहूं की बाली जो बाल जो होती है, गेहूं की बाली जब कच्ची होती है तो उसका जो दाना है उसको हम दबा करके देखते हैं तो उसमें से दूध सा निकलता है। और इसी प्रकार से जहाँ बाजरे की खेती होती है, जहाँ बाजरे की खेती होती है, वहाँ क्या है कि बाजरे की जो सिट्टी होती है, उस सिट्टी का जो दाना, कच्चे दाने जो होते हैं उसको दबाते हैं तो दूध सा निकलता है। जुंडी क्या होते हैं? जुंडी के दाने, कच्ची बाली के दाने। जुंडी के दाने, कच्ची बाली के दाने। रुचि से, रुचि मतलब चाव से, मतलब प्रेम से, स्नेह से
रस से खा लेती है। रस से यानी उसको बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही खाने में उसको स्वाद आता है, उसको खा लेती है वो। किसको? दूध भरे जुंडी के दाने, जो कच्चे कच्चे जो बालियों में जो दाने होते हैं उसको चोंच मारकर वह छोटी जो चिड़िया है उसको वो क्या कर लेती है? खा लेती है बड़े चाव से। वह छोटी संतोषी चिड़िया। और चिड़िया कैसी है? संतोषी है, बिल्कुल एकदम संतुष्ट है। वो ज़्यादा लोभ नहीं करती, वो सेटिस्फाई है, उसके मन में सेटिस्फैक्शन है। तो इस प्रकार से नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और चिड़िया कैसी है? उसके पंख कैसे हैं? उसके पंख नीले हैं, ब्लू कलर के उसके पंख हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और मुझे अन्न से, अन्न मतलब अनाज से, मुझे जो ग्रेन है, ग्रेन, उससे क्या है? बहुत लव है, प्रेम है, प्यार है, स्नेह है। क्या है? वो चिड़िया नीले पंखों वाली वो चिड़िया है। और वो दूध भरे जुंडी के दाने, यानी जो कच्चे दाने जो होते हैं बाली के, उनको बड़े चाव से, रुचि से, रस लेकर के, आनंद लेकर के खाती है। और वो चिड़िया बहुत ही सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। और उसके पंख कैसे हैं? नीले उस चिड़िया के पंख हैं। और उसे अन्न से भी बहुत प्यार है। अन्न मतलब अनाज से, ग्रेन से उसको बहुत ही स्नेह है। दूसरा जो पद्य भाग है उसमें क्या बताया है? वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। और वो चिड़िया कैसी है? कंठ खोलकर बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज में चहचाती है, कलरव करती है, शोर करती है। और क्या करती है? रस उंडेल कर बड़े चाव से, रुचि से, रस से, रस से मतलब बड़े ही मधुर मीठे स्वर में वो बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा किसको कहा गया है? वन को उसने बूढ़ा वन बाबा कहा है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी प्रकृति जो जहाँ वन है, जंगल है, उसके लिए वो गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। मुंह बोली, मुंह बोली होता है बहुत ही सुंदर। अरे जैसे मुंह से बोलने वाली, मतलब बहुत ही सुंदर। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, विजन, विजन क्या होता है? जंगल। विजन क्या होता है? जंगल, वन। ठीक है, मुझे वन से बहुत प्यार है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है मुझे जंगल से, मुझे वन से, मुझे विजन से बहुत प्रेम है। मैं प्रकृति की गोद में ही रहना चाहती हूँ। तीसरे पद्य भाग में इन्होंने क्या बताया है केदारनाथ अग्रवाल जी? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो चिड़िया क्या है? चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। ऐसे नदी बह रही है, सर 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 नदी बह रही है, कल कल की आवाज़ होती हुई पानी बह रहा है। और चिड़िया ऐसे फुर्र आती है और नदी में पानी की, नदी में से पानी की बूंद ले करके उड़ जाती है, जल का मोती ले जाती है।
वह छोटी गर्बीली चिड़िया, और उस छोटी गर्बीली चिड़िया है, गर्बीली मतलब स्वाभिमानी, उसको आत्म अभिमान है कि मैं प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर जीव हूँ, और वो स्वाभिमान रखती है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ, और क्या कहती है चिड़िया, मेरे नीले पंख हैं, मेरे ब्लू कलर के पंख हैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और मुझे किससे प्यार है, नदी से बहुत प्यार है, जिसमें कल कल बहता हुआ पानी चलता है, उस नदी को मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ। तो ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत ही सुंदर कविता एक पक्षी के बारे में बताई है, एक स्पैरो के बारे में, एक चिड़िया के बारे में। क्या बताया है उन्होंने बताया कि वो जो चिड़िया है बड़े चाव से, बड़े सुंदर तरीके से, बड़ा रस लेकर के, बड़ा स्वाद लेकर के क्या खाती है, जो बालियों के जो कच्चे दाने हैं जिनमें से दूध निकलता है, कच्चे दाने, उनको बड़े चाव से खाती है। और वो चिड़िया क्या है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। और उसके पंख कैसे हैं, नीले नीले सुंदर उसके पंख हैं, और उसको अनाज से बहुत ही प्रेम है, वो दानों को बड़े चुग चुग करके खाती है। फिर क्या कहते हैं कि वो जो चिड़िया है कंठ खोल करके मतलब है बहुत ही तेज आवाज में कलरव करती हुई बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गाती है, मतलब बहुत ही तीखी ध्वनि से वो गीत गाती है। किसके लिए, वन बाबा के लिए। और छोटी मुंह बोली चिड़िया बहुत ही, मुंह बोली का मतलब बहुत ही सुंदर है। और क्या है, उसके पंख नीले हैं, और उसको विजन से, उसको जंगल से भी बहुत प्रेम है। और तीसरे पद्य भाग में क्या बताया कि वो चिड़िया जो है चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। फुर्र ऐसे चिड़िया आती है और नदी में से पानी की बूंद लेकर के उड़ जाती है। गर्बीली चिड़िया है, स्वाभिमानी चिड़िया है, और उसके पंख कैसे हैं, नीले नीले पंख हैं, सुंदर पंख हैं, और उसको नदी से भी बहुत प्यार है। आपसे कोई पूछे कि वो क्या खाना पसंद करती है, वो क्या खाना पसंद करती है, वो कच्ची जो बालियों के जो कच्चे कच्चे दूध भरे जो दाने होते हैं उनको खाना वो पसंद करती है। और किसके लिए गाती है वो बूढ़े वन बाबा के लिए वो गीत गाती है। और नदी में से क्या ले जाती है, जल का मोती नदी में से ले जाती है। चिड़िया के पंख कैसे हैं, चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया कैसी है, चिड़िया संतोषी है, चिड़िया स्वाभिमानी है, और चिड़िया बहुत ही सुंदर है। और उसके पंख कैसे हैं, उसके नीले पंख हैं। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, चिड़िया को अनाज से प्यार है, चिड़िया को विजन मतलब जंगल से प्यार है, चिड़िया को और किससे प्यार है, चिड़िया को नदी से भी प्यार है। इस प्रकार से वह चिड़िया जो कविता को हमने बड़े ही विस्तार से पढ़ा। अब जो बच्चा कविता इस तरह से पढ़ लेगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को आपने सुना, बड़े ध्यान से सुना, तो कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभ्यास भी मैं करवाऊंगा बोर्ड पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कविता समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मन लगा करके प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहेंगे। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंदी, जय भारत। और आप इस YouTube चैनल को, विवेकानंद गुरुकुल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स करें
ताकि आपके जो साथी मित्र दोस्त हैं उनको भी यह लाभ मिल सके। कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।